हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक। आज की चर्चा सीएम योगी के महाकुंभ में जाने को लेकर है। महाकुंभ 2025 का 10वां दिन उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। ये दिन न केवल राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आध्यात्मिकता और प्रशासन के बीच एक अनोखा समन्वय भी दिखा। मुख्यमंत्री के साथ उनके जीवन मंत्री संगम में डुबकी लगाते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर दिखे। स्नान के दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी और जल पुलिस व एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और संगम की महिमा का अनुभव किया। इस दौरान माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा। कैबिनेट बैठक और बड़े फैसले। स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने संगम तट पर अपनी कैबिनेट बैठक आयोजित की। ये बैठक महाकुंभ के लिए बनाए गए विशेष त्रिवेणी संकुल में हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। बैठक में बागपत, हाथरस और कासगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक्सप्रेसवे का विस्तार। गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रयागराज और चित्रकूट का विकास। इन क्षेत्रों में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा हुई। युवाओं के लिए योजनाएं। राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की योजना को और आगे बढ़ाया गया। सुरक्षा और प्रशासन पर ध्यान। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। संगम स्नान का आनंद और भव्यता। स्नान के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने बचपन जैसे उत्साह और आनंद का अनुभव किया। योगी आदित्यनाथ ने पानी में अंजलि भरकर अपने मंत्रियों पर छींटे मारे और उनके मंत्रियों ने भी इसका जवाब हंसी मजाक में दिया। लगभग 5 मिनट तक पानी के इस अनौपचारिक खेल ने माहौल को हल्का और खुशनुमा बना दिया। स्नान के बाद संतोष दास जैसे प्रमुख संतों ने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लिया और उनके प्रयासों की सराहना की। सियासत का संग्राम। हालांकि इस आयोजन पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक आयोजित करने को राजनीतिक कार्यक्रम बताया। उनका कहना था कि कुंभ जैसे पवित्र आयोजन को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना अनुचित है। अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। वहां राजनीतिक फैसले लेना इसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। ये सरकार केवल दिखावा कर रही है। भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को न तो सनातन धर्म की समझ है और न ही आध्यात्मिकता का सम्मान करना आता है। कुंभ में कैबिनेट बैठक ने ये संदेश दिया है कि हमारी सरकार जनहित और आध्यात्मिकता के लिए प्रतिबद्ध है। 2019 की परंपरा का विस्तार। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के दौरान इस तरह का आयोजन किया हो। 2019 में भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में स्नान किया था। इस बार का आयोजन पहले से अधिक भव्य और संगठित था। प्रयागराज की कायाकल्प और महाकुंभ की व्यवस्थाओं ने इसे वैश्विक मंच पर नई पहचान दी है। महाकुंभ और विकास का प्रतीक। महाकुंभ 2025 केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के विकास का भी प्रतीक बन गया है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को एक साथ प्रदर्शित किया। प्रयागराज में पिछले 6 वर्षों में किए गए विकास कार्य, खासकर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, इस आयोजन में स्पष्ट दिखाई दिए। स्नान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का जीवंत उदाहरण है। हमारी सरकार इसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पूरी तरह समर्पित है।
अगले कुंभ तक प्रयागराज को एक नई ऊंचाई पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। महाकुंभ 2025 आध्यात्म और प्रशासन का मिलन। महाकुंभ 2025 ने ये दिखा दिया है कि किस तरह आध्यात्मिकता और प्रशासन मिलकर राज्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल ने न केवल महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर किया। ये आयोजन आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक अध्याय जो विकास, आध्यात्म और जन कल्याण का प्रतीक है। इसी तरह की सभी खबरें देखने के लिए सदन तक को सब्सक्राइब करें।